हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो आज मैं इंटीग्रल पर एपिसोड नंबर 4 बनाने जा रहा हूँ ना। तो एपिसोड नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी होगा, पर इसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखने की कोशिश करूँगा मैं, जो आपके यूपी बोर्ड में आएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले फॉर्मूले लिखे जाएंगे, इसमें यूज़ होने वाले हैं। फॉर्मूले लिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देख लेंगे क्वेश्चन फॉर्मूले। देखो वन इंटीग्रल है 1/x² माइनस के ए स्क्वायर का। इंटीग्रल क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, ऐसे इसका है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ओके, सी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इंटीग्रल निश्चित समाकलन है, फिक्स समाकलन है, तो सी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज सी तो लगाने लगाना है आपको इंटीग्रल में। 1/√के अंदर x² माइनस के ए स्क्वायर का होता है x/2 √x² माइनस के ए स्क्वायर प्लस a²/2 स्टॉप करिए। इंटीग्रल 1/√के अंदर x² माइनस के a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस रूट के अंदर जो है वो है x² माइनस के a स्क्वायर। इसको बड़ा ब्रैकेट लिख लो और प्लस के सी। इसका क्या होगा? इसका भी यही होगा log x प्लस √के अंदर x² प्लस a² प्लस के सी। ओके, अब देखो इसका 1/√के अंदर a² माइनस x² का होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी। ओके, और साइन x का तो आपको पता होगा माइनस के cos x प्लस के सी, और cos x का आपको पता होगा कितना होता है? साइन x प्लस के सी। ओके, और साइन x का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है? क्योंकि इसमें यूज होगा साइन x और tan cos x के। tan के पदों में फार्मूले क्या होते हैं ना? tan के पदों में होता है इसका 2 tan x अपॉन 2। अगर यहाँ पे एंगल सिंगल x है केवल, तो यहाँ पे आके एंगल हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस के tan स्क्वायर x/2 है ना। अब देखो यहाँ पे एंगल सिंगल था तो यहाँ पे हाफ हो गया। यहाँ पे कितना 2x है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा इसका बनेगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x है ना। तो यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे कितना x होता है? यहाँ पे x था तो यहाँ पे कितना होगा? x/2 हो गया। ऐसी cos x का देखो 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x/2। ओके, और देखो यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो गया है ना। यहाँ पे देखो 2x वाले पे क्या आएगा? 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x है ना। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा। ओके, एनी प्रॉब्लम? देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बेस से। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, i इज इक्वल टू 1/x² माइनस के 16 का dx। ओके, इसका देखिए इंटीग्रल 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर का dx। ये क्या हो गया? x² माइनस के a स्क्वायर। तो x² माइनस के a स्क्वायर, ये वाला तो पहला वाला फॉर्मूला लगाइए इसमें। तो क्या होता है इसका? 1/2a 1/2 a की वैल्यू कितनी है? 4 log x माइनस के a, तो x माइनस के 4 अपॉन x प्लस के 4 प्लस के c। एनी प्रॉब्लम? ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस 2 प्लस cos x का dx। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो ऐसे तो होगा नहीं, अगर 1 होता तो सिंपल हो जाता है ना। यहाँ पे 2 है, 2 की वजह से प्रॉब्लम देगा। तो जो cos x का फॉर्मूला है वो फिर हम ये वाला tan के पदों में खोलेंगे। tan के पदों में क्या होता है? ओके, यहाँ पे देखो x है तो एंगल कितना चलेगा? इसमें हाफ चलेगा है ना। लगाते हैं इसमें फॉर्मूला 1/2 प्लस 1 माइनस के tan स्क्वायर
एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स वाई टू का dx। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे देखिए बच्चा 1 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 प्लस के 2 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस के 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। ये वाली चीज नीचे है ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स वाई टू का dx। आपको पता होगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स वाई टू कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटीग्रल तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 2 1 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ये 1 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ये कितना बचा 1 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू बच गया आपके पास टेन स्क्वायर एक्स वाई टू का dx। सिंस में डाल सकते हो आप यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 3 प्लस टेन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर का dx। इसमें लेट कर लेंगे टेन एक्स वाई टू का लेट टेन एक्स वाई टू बराबर टी कितना लेट कर लेंगे टेन एक्स वाई टू बराबर टी। तो क्योंकि टेन एक्स का हम जानते हैं कि इंटीग्रल कितना होता है सॉरी डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई टू होता है तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो टेन स्क्वायर एक्स वाई टू कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स वाई टू। अब किसका करेंगे एक्स वाई टू का तो एक्स वाई टू का एक्स का कितना हो गया 1 और 1/2 तो अपना एच डी से रहेगा ही रहेगा है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टी टी है ना प्रॉब्लम। ये वाली वैल्यू देखो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2t 2dt तो 2dt तो बाहर रख लेंगे हम क्योंकि कांस्टेंट है 2 और नीचे क्या बचेगा आपके पास 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं 3 को और ये कितना बन जाएगा प्लस के टी स्क्वायर क्योंकि टेन एक्स वाई टू की वैल्यू कितनी है टी तो यहाँ पे कितना हो गया टी स्क्वायर। अब क्या बनाया प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a लगाइए फार्मूला इसमें कर dt तो 2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के c एनी प्रॉब्लम। तो आपने पता होगा कि जो उदाहरण लिया है वो देना भी तो है जिसका है तो t की वैल्यू क्या है ये वाली यहाँ पे पुट कर दीजिए आप तो 2/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है tan x by 2 अपॉन √3 प्लस के c। ओके मेरा क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 I is equal to इंटीग्रल सॉरी यहाँ पे आएगा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 का dx x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 का dx और रूट के अंदर है क्या के अंदर है रूट के अंदर। ओके देखो इसको कैसे करेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर के अंदर इसको हम ये लिख सकते हैं क्या क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला चल रहा है स्क्वायर के रूप में चल रहा है तो इसको हम x की पावर 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं भाई यस या नो है ना। तो फिर यहाँ पे a की पावर 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको का dx एनी प्रॉब्लम। अब देखो x की पावर 3 को लेट करूं तो ऊपर वाला मिल के आएगा है ना तो लेट कर लेते हैं लेट x की पावर 3 बराबर t तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x तो x स्क्वायर 3x की पावर 3 कितना होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना आ गया भैया dt। हमें तो x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए ये वाली यही तो चाहिए तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 तो यहाँ पे 1/3 बाहर ले लेंगे तो i इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3 इंटीग्रल 1/√, के अंदर इसकी वैल्यू कितनी मानी है हमने t तो t का स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का स्क्वायर का dt यानी प्रॉब्लम। फिर से देखो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या का log x प्लस अंडर के अंदर दिस लगाइए फॉर्मूला इसमें i इज इक्वल टू 1/3 log x की वैल्यू कितनी है t प्लस
अंडर रूट के अंदर जो है वो का वही, देखो यहाँ पे जो है वो का वही, तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6, टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 और प्लस के सी, है प्रॉब्लम। अब जिसका भैया लिया उधार लिया है वो देना भी है, उधार दे दो उसका। आई इज इक्वल टू 1/3 लॉग टी की वैल्यू कितनी मानी भैया हमने, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 प्लस वाई की पावर 6 और प्लस के सी, ये क्वेश्चन है हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का डीएक्स, है ना। बहुत ईजी है। देखो हमने इसमें ऐसे तो कुछ पता लग नहीं रहा कि करे क्या, है ना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर चाहिए, है ना। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर जोड़ दूं ए स्क्वायर घटा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं एक बार करके। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जोड़ दिया और प्लस के स्क्वायर, मतलब माइनस के स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर घटा दिया, स्क्वायर जोड़ दिया, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का डीएक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा भैया, ये तो इसके संग आ गया, बचा कितना ए स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का डीएक्स, एनी प्रॉब्लम। ये वाला भाई साहब इससे कट ही जाएगा आपस में, इंटीग्रल 1 का डीएक्स अलग कर लो प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट चीज है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का डीएक्स, एनी प्रॉब्लम। 1 का कितना होता है x होता है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आता है उसका, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले वाले, इसका फार्मूला क्या 1/2 a log x minus a upon x plus a, तो 1/2 a log x minus a upon x plus a और प्लस के c, यानी बोलो a स्क्वायर से काट दो इसका, कितना बचेगा हमारे पास x upon a upon 2 log x minus a upon x plus a प्लस के c। ओके, वाला क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। तो अब जो आएंगे हमारे पास क्वेश्चन न्यू टाइप के आएंगे, है ना। तो इसमें न्यू टाइप में क्या आएगा, ये आएंगे जैसे 1/a(x² प्लस bx प्लस के c प्रकार के क्वेश्चन, प्रकार के प्रश्न, है ना। तो इनको सोल्व करने का जो ट्रिक है वो क्या है ना। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर के इनटू में जो भी है, क्या करना है, ए स्क्वायर के इनटू में जो भी है उसको बाहर हटाना है ना। केवल हमें सॉरी एक्स स्क्वायर के इनटू में जो भी है उसको बाहर हटाना है, केवल और केवल एक्स स्क्वायर रखना है। ओके, सबसे पहला काम है। तो जैसे यहाँ पे देखो कितना आएगा 1/a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस के c/a का dx, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब दूसरी बात क्या करना है, आपने क्लास 10th या 9th के आसपास पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वो होती है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। ओके, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। तो एक बार लिखेंगे बस इसको, बाद में तो अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, सही है। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, बस ये ध्यान रखना आपको कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर कैसे करते हैं। ओके, अब देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, इस स्पेस में थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो उस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x² माइनस के 6x प्लस के 13 का dx। ठीक है भैया, तो आपको पता लग गया ये जो चल रहा है हमारे पास क्या चल रहा है, 1/ax² प्लस bx प्लस के c टाइप के क्वेश्चन है ना।
तो हमें क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ है ही नहीं है ना। तो अब क्या बताया था फिर उसके बाद में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या थी, एक्स के गुणांक का आधा कितना होगा 3, इसका वर्ग जोड़ने में घटाने पर, है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो 1/x² माइनस के 6 ऐसे है, तो एक्स का गुणांक कितना है 6, इसका आधा कितना बनेगा 3, और 3 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर हमने घटा दिया, और 13 अपना चली जाएगा, 13 चलेगा, एनी प्रॉब्लम। ओके, तो अब देखो जो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बन जाता है जो प्लस के साथ लग के बनता है ना। तो ये वाला जो फार्मूला बना है वो किसका बना भैया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, ये प्लस के 13 है, तो 13 में से 9 गए कितने बचेंगे प्लस के 4, और प्लस के 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, यानी प्रॉब्लम क्या dx आ गया, यहाँ पे dx लगा। भैया किस टाइप का बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लगाइए 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस के c, ये इसका आंसर हो गया, एनी प्रॉब्लम। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2x² प्लस के 6x माइनस के 30 का dx। देखो इसमें क्या आ गया, x स्क्वायर के इंटू में कुछ डिजिट आ गए, तो इस डिजिट को पहले कॉमन लेना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, पहले इस डिजिट को कॉमन, सॉरी, तो ये 1/2 आ गया बाहर, तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 3x माइनस के 13 का dx। ओके, अब क्या बताया था मैंने कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ देने में घटाने पर, तो x का गुणांक कितना है 3 है, इसका आधा कितना बनेगा 3/2 बनेगा, इसका वर्ग जोड़ देंगे, इसका वर्ग घटा देंगे। ओके, 1/2 इंटीग्रल 1/x², 3x, इसका आधा कितना बनेगा भैया 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और 3/2 का होल स्क्वायर घटा दिया, और माइनस के 13 अपना चले गया जो चल गया था। ओके, 1/2 इंटीग्रल 1 ये किसका फार्मूला बनता है ना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये देखो कितना बना बचा, माइनस के 9/4 माइनस के 13, तो 13 चौका 52, 52 और 9 61, तो अंडर 61/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो लगाइए 1/2 इंटीग्रल 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के अंडर के अंदर 61/2 का होल स्क्वायर का dx। तो ये क्या हो गया x² माइनस a², तो x² माइनस a² का ये वाला है, ये 1/2 ये तो चलिए अपना, तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है अंडर 61/2, 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो x माइनस a x प्लस 3/2 माइनस के अंडर 61/2 बटे x माइनस a अपॉन x प्लस a अंडर 61/2। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता था इसका 1/x² माइनस a² का log 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1/2 अंडर रूट के अंदर 61 log, इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो भैया, तो 2x प्लस के 3 माइनस के अंडर रूट के अंदर 61, नीचे से कितना आएगा 2x प्लस के 3 प्लस के अंडर रूट के अंदर 61, और 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ये वाला इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपना न्यू टाइप, है ना। ये आएंगे px प्लस के q अपॉन ax² प्लस के bx प्लस के c, फिर कहा क्वेश्चन, ठीक है। ये किस टाइप से करते हैं ना, इसको करने का बहुत आसान तरीका है, वो ऐसे है कि भैया px प्लस के q लिख लो यहाँ पे, ओके, बराबर है a लिख के d अपॉन dx, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशियल कर दो, ax² प्लस bx प्लस के c,
और प्लस के बी। तो और जो ये आएगा ये वाली जगह पी एक्स प्लस की क्यू की जगह कर देंगे। ओके, बोलो बात समझ में आई क्या? इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस के 1 3x प्लस के 1 और 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 का dx। एनी प्रॉब्लम? कैसे बताएंगे? देखो जो ऊपर वाला ऐसे रखेंगे यहाँ पे 3x प्लस के 1 और d अपॉन dx ये ऐसे रख के नीचे वाले का डिफरेंशियल मतलब नीचे वाला कर देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 और प्लस के क्या कर देंगे, समझ में आएंगे। आगे देखो 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करो, कितना आ गया 4x माइनस के 2 और प्लस के कितना आ गया भैया, समझ में आएंगे। यहाँ पे देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 4ax माइनस के 2a और प्लस के b, यहाँ पे कितना आ गया 3x प्लस के b, और समझ में आएगी। अब देखो भैया कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग तो x वाले की x वाले से होगी तो 4a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। बोलो बात समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे माइनस के 2a प्लस के b इज इक्वल टू कितना है 1 है, a की वैल्यू डालो 3/4 प्लस के b बराबर 1, जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 दूनी 6, ये माइनस के 3/2 आ गया भैया, उधर जाकर प्लस के हो जाएगा 1 प्लस के 3/2, तो ये कम 2 और 3 5 5/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये भैया a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो उसको, है इक्वेशन नंबर 1 है। ये डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखो, ये इसके बराबर है, ये वाली यहाँ पे फिट होगी, यहाँ पे रख दो डायरेक्ट इसको। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल a की वैल्यू कितनी है 3/4 क्या रहा 4x माइनस 2 4x माइनस के 2, इसके ऊपर अलग कर दो इसको पूरे को 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 2x और प्लस के 3। ओके, इसके बदले अलग कर दिया और प्लस के कितना आगे भी गया 5/2, यहाँ पे प्लस के 5/2 और नीचे क्या चला 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 का dx। समझ में आई है? ओके, अब देखो भैया इसको बाहर ले लो कांस्टेंट चीज को, क्या बचेगा ऊपर 4x माइनस के 2/2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 का dx प्लस 5/2 बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, इसको ये अलग कर दो 1/, तो मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर के इंटू में अगर कुछ भी है ना तो वो तो कॉमन लेना पड़ेगा, है 2 हम बाहर ले लेते हैं, इसका 2 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 3/2 का dx। एनी प्रॉब्लम? फिर से क्या बताते हैं इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और इस वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल रहा है ना, लेट करो इस वाले को, लेट 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर t डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आ गया इसका 4x माइनस के 2 और dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम 3/4 इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा 1/t का dt, है ना। यहाँ पे देखिए ये कितना चलेगा 5/4 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस के x, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 1 है, इसका आधा कितना बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर घटा दिया और यही जोड़ दिया हमने, है ना। और क्या चल रहा है यहाँ पे प्लस के 3/2 चल रहा है, प्लस के 3/2। ओके, 3/4 इंटीग्रल 1/t का dt प्लस के 5/4 इंटीग्रल 1/, ये वाला क्या का फार्मूला बन जाएगा भैया इतना इतना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये देखो माइनस के 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा ये वाला और प्लस के 3/2 ये है ना। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे तो माइनस के बाद यहाँ पे प्लस के 6 तो 5/4 बचेगा, कितना बचेगा 5/4। तो डायरेक्ट हमने सोल्व कर लिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट 5/4 और वो भी क्या के प्लस के, तो ये आएगा √5/2 का होल स्क्वायर का dx।
अब देखो भैया 3/4, इसका क्या हो गया, 1/t का क्या होता है log t, 1/t का कितना होता है log t प्लस 5/4, ये क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका बनता फार्मूला tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/a, तो √5/2 तो ऊपर चला जाएगा फिर ये है ना, 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना है x माइनस के 1/2, a की वैल्यू कितनी है √5/2 और प्लस के c, सही है भैया। यहाँ पे 3/4 लॉग लिया दिया उधार भी तो देना है जिसका लिया है आपने, तो x की t की वैल्यू कितनी दी है दो पूरी पूरी 2x² माइनस के 2x प्लस के 3, ओके, और प्लस 2 से काट देंगे इसको 2 बार चलेगा, ये कितना है 5, √5 से √5 पर चले जाएगा या तो √5 प्लस 5/2 है ना, और tan इनवर्स यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस के 1/√5 बचेगा, कितना बचेगा ये भूल गया tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5 और प्लस के c, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना।